Hello children, today we are going to start the new chapter of class 7th NCERT book, that is just chapter number 4, Simple Equation. इससे मिलता जुलता एक चैप्टर हमने क्लास 6th में भी किया है जिसमें हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं. Now what are equations? Equation is something that has the sign of equality. Equals to का साइन आप देखते हो. जब किसी भी चीज में इक्वल्स टू का साइन होता है तो वो इक्वेशन बन जाती है. बट इन मैथ्स इक्वेशन में कुछ कंडीशंस होते हैं. इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन वेरिएबल. नाउ व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल वर्ड बना है वेरी से, VARY. वेरी का मतलब होता है बदलना, बदलते रहना. तो वेरिएबल इज समथिंग विच चेंजेस, जो बदलता रहता है. थोड़े थोड़े समय बाद हम उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम जिसे बदल सकते हैं. अब आप कहोगे कैसे बदल सकता है? मैथ्स में कुछ बदल रहा है अपने आप नहीं बदलता है. जैसे आपने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी आपको. आपने पहले पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into L plus B. अब व्हाट इज L plus B? L इज ऑब्वियस लेंथ होता है और B क्या होता है? B होता है ब्रेथ. अब आप ये जानते हो कभी लेंथ हो जाती है 4 सेंटीमीटर, कभी लेंथ हो जाएगी 4 मीटर, कभी ब्रेथ हो जाती है 2 सेंटीमीटर, कभी ब्रेथ हो जाएगी 2 मीटर, कभी 0.2 सेंटीमीटर भी हो जाती है. तो ये क्या है? लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हर बार बदल रही है. इसलिए हमने इनको कोई वैल्यू ना दे करके क्या लिख देते हैं? L and B. तो यहाँ पर L और B क्या है? वेरिएबल है. जितने भी फॉर्मूले हम यूज करते हैं वो सारे हम वेरिएबल्स के थ्रू ही यूज बनाते हैं, उनको बनाया जाता है. और इसके बाद एक कंडीशन और इसमें होती है कि जो इक्वेशन होगी, हम इक्वेशन की बात कर रहे थे कि इक्वेशन में एक तो वेरिएबल के ऊपर कोई कंडीशन लग रही होगी और दूसरी चीज क्या होती है कि जो इक्वेशन होती है दैट शुड हैव एन एक्सप्रेशन. उसमें एक्सप्रेशन होना चाहिए. अब एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन कोई भी हम एक सिंपल सा, जैसे 4x + 2 लिख दिया हमने, 4x + 2, ये क्या हो गया? ये हो गया एक एक्सप्रेशन जिसमें कुछ हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, कुछ वेरिएबल है. ये एक्सप्रेशन हो गया. और एक एक्सप्रेशन ही अगर किसी चीज के बराबर हो जाए, मतलब उस एक्सप्रेशन को जिसमें एक वेरिएबल भी है उसको हम इक्वल्स टू का साइन लगा करके किसी कांस्टेंट के बराबर कर दें या दूसरी इक्वेशन के बराबर कर दें, दूसरे ही किसी एक्सप्रेशन के बराबर कर दें, तो ये एक्सप्रेशन क्या, ये दो एक्सप्रेशन क्या कहलाती है? इनके बीच में इक्वल्स टू का साइन लग गया तो ये कहलाएंगी इक्वेशन. अब हमारी जो आज हम सॉल्व करना शुरू करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं करना है, वी डोंट हैव टू डू मच. इसमें हमें बस ये काम करना है कि कुछ वेरिएबल्स दिए हुए हैं, वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू दी हुई है, एनीथिंग, माइनस में भी है, प्लस में भी है, छोटी छोटी वैल्यूज हैं 2, 3, 4. तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इक्वेशन दिया होगा उसमें हम वेरिएबल की वैल्यू रख दिया करेंगे. x = 3 अगर दिया है और इक्वेशन दिया है x + 3 = समथिंग, तो x की जगह पर हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू रख देंगे. और उसके बाद हम जितने भी बेसिक ऑपरेशन के साइन होंगे उनको फॉलो करते हुए उसे सॉल्व करेंगे. अगर इक्वेशन जो दिया हुआ है उसके बराबर ही वैल्यू आ जाती है तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है. जो वैल्यू है दी, एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. और अगर जो वैल्यू दी हुई है इक्वेशन की उसके बराबर नहीं आ रही है तो जो वेरिएबल की जो वैल्यू दी हुई है उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ओके, हमें इसमें ये काम करना है. और इसमें हमें बस ध्यान रखना है साइन का. इंटीजर्स में आपने पढ़ा हुआ है प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है. इसीलिए आपको पहला चैप्टर इंटीजर्स पढ़ाया जाता है 7th क्लास में, क्योंकि अब उसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे. और इसके अलावा आपने स्टेप वाइज इन सम को करना है. मैं आज आपको फर्स्ट क्वेश्चन के थोड़े से पार्ट कराऊंगी, 1, 2, और सेकंड क्वेश्चन मैं आज आपको पूरा कराऊंगी. उसको मैं पूरा इसलिए करा रही हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाएगा और आप उसे
एक दो आप मेरा देखना, उसके बाद अपने आप सारे करने के बाद एक बार जो मैंने कराए हुए हैं उनको चेक करना कि मैम ने जो कराए हैं मैंने वैसे ही करे हैं। अगर वैसे करे हैं तो आपको इसका मतलब अच्छे से आ गया। अगर कहीं पे गलती कर रहे हो तो उसे रिपीट करके एक बार दोबारा से करना। ओके, नाउ लेट्स डू। टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज 4.1. Its first question is complete the last column of the table. Now एक टेबल दी हुई है जिसमें इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है और आपको ये बताना है कि वेरिएबल की क्या वैल्यू जो दी हुई है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। फर्स्ट मैं आपके लिए कर रही हूं। फर्स्ट इज इक्वेशन आपको दी हुई है x प्लस 3। वेरिएबल की वैल्यू कितनी दी हुई है? x इजिकल टू 3। x प्लस 3 इजिकल टू 0 आपको इक्वेशन दी हुई है और वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है 3। अब हम चेक करते हैं क्या x प्लस 3 की वैल्यू 0 आ सकती है। यहां पर x की वैल्यू 3 है। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? नो। इस तरीके से आप यहां पर नो लिखोगे। दूसरा क्वेश्चन है इसी का x प्लस 3 इजिकल टू 0 वेयर x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0। अब x की जगह पर हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। 0 प्लस 3 इजिकल टू 3 आएगा, ना कि 0 आएगा। तो यहां पर भी वैल्यू क्या है? सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो लास्ट कॉलम में आप 3 लिख दोगे। ना क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे आप ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। इसका ए पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट है n प्लस 5 इजिकल टू 19 वेयर n इजिकल टू 1। अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने पहले भी अभी मैंने आपको बताया। वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, दिस इज वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 दे रखी है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल n की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 1। 1 प्लस 5 कितना होगा? 1 प्लस 5 6 आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 प्लस 5 n प्लस 5 19 आ रहा है, जो कि 6 आना चाहिए ना कि 19। तो ये वैल्यू नहीं है और इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो, द गिवन वैल्यू डजंट सेटिस्फाई द। लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, बी पार्ट। This is 7n plus 5 is equal to 19 और n की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। द वैल्यू ऑफ n दैट इज गिवन हियर इज -2। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ n इन दिस इक्वेशन। 7 n की जगह पर हम -2 रखेंगे प्लस 5। लेट्स सी इसकी वैल्यू क्या आती है। क्या ये 19 आती है, कुछ और आती है? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 2 = 14 और माइनस का साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 5 विच इज इक्वल टू -9 नॉट इक्वल टू 19, जो कि 19 नहीं आया, क्या आया? -9। सो इसका आंसर क्या होगा? नो, the given value of n doesn't satisfy the given equation. Now इसका क्वेश्चन नंबर C, 7n plus 5 is equal to 19। n की वैल्यू यहां पर क्या दी हुई है? 2। देखो सेम ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे किया है। सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ साइन चेंज है। यहां पर n की वैल्यू -2 थी, यहां पर n की वैल्यू 2 है। 7 n की वैल्यू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 19।
सॉरी 19 अभी हम नहीं लिखेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी। 7 2 is 14 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 19, और पहले भी 19 ही दिया हुआ था, तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा। आंसर यस, द गिवन वैल्यू ऑफ n satisfies the equation. Now इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड का डी पार्ट है आपका 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, वेयर p की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। p की वैल्यू में यहां पर 1 रखेंगे, 4 1 माइनस 3, लेट्स सी इसका क्या आंसर आता है। 4 माइनस 3 इट इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 13, तो आंसर क्या आ गया। No, the given value of p doesn't satisfy the equation. Next e क्वेश्चन है इसका 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, वेयर p इज इक्वल टू माइनस 4। अब हमें p की वैल्यू यहाँ पर क्या रखनी है, माइनस 4 हमने रख दिया इक्वेशन में, माइनस 3 माइनस 16 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 19, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस आएगा, नॉट इक्वल्स टू 13, तो आंसर इसका क्या आया। नो, द गिवन वैल्यू ऑफ p डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसका लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन इज 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, वेयर p की वैल्यू कितनी दी हुई है 0, p इज इक्वल टू 0। 4 p की जगह पर हम क्या रखेंगे 0 माइनस 3, जब हमने ये वैल्यू रखी तो कितना हो गया 4 0 से 0 माइनस 3, यहाँ पर आंसर हमारा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये आ रहा है, जबकि दिया हुआ जो इक्वेशन इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा आंसर माइनस 3 आ रहा है, जबकि दिया हुआ जो आंसर था वो 13 था। इसका मतलब जो दी हुई p की वैल्यू है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो अभी आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बाकी के क्वेश्चन आप कल करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 भी हम कल पूरा करेंगे टेबल बना करके। ओके।